Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the poem How to Tell Wild Animal written by Caroline Wells. Students, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, किस तरीके से हम बता सकते हैं एनिमल्स के बारे में, जो कि कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है. स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन दिस पोइम फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10. Students, this humorous poem, How to Tell Wild Animals, suggests some ways to identify animal. Students, ये हास्यप्रद कविता हमें बताती है कि हम किस तरीके से एनिमल्स को पहचान सकते हैं, और ये कविता हमें दर्शाती है कुछ तरीकों को जिनके द्वारा हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, सजेशंस मस्ट नॉट बी टेकन सीरियसली. परंतु स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं इस कविता में, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दीज सजेशंस कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ. दीज वेज ओनली एजुकेट यू. इन सजेशंस को हम केवल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, और ये केवल जो सजेशन है वो हमें एजुकेट करते हैं अबाउट हाउ द टाइगर, द लियोपार्ड, लायन एंड चैमेलियन बिहेव एंड हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दैम. कि किस तरीके से टाइगर या बाघ या शेर या चैमेलियन किस तरीके से गिरगिट बिहेव करते हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द पोएम अब अलाउड विद स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे बताएं कि ये जंगली जानवर हैं. रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. स्टूडेंट्स, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. ये कविता कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कि कैसे बताएं कि ये जंगली जानवर हैं. दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट, ये हास्यप्रद कविता, सजेस्ट हियर मीन्स शो, ये हास्यप्रद कविता हमें दिखाती है या दर्शाती है सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई, कुछ खतरनाक तरीकों को कि हम किस तरीके से पहचान सकें फॉर वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को. रीड इट अलाउड. इस कविता को जोर जोर से पढ़िए, कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और अपने लहजे को एक मजबूत और लगातार लहजे में रखते हुए. स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द पोएम. नाउ हियर, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस. एवर हियर मीन्स स्टूडेंट्स एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम. इट मीन्स कभी भी. You should go by chance. By chance here means all of a sudden. All of a sudden. अचानक. To jungles. Jungles here means forest. In the east. In the east here means in the eastern regions. पूर्वीय क्षेत्रों में. तो here students, let us translate it into Hindi. कि if ever you should go by chance. यदि कभी भी अचानक से तुम्हें पूर्वी क्षेत्रों में जो जंगल हैं उनमें जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि वहाँ पर तुम्हारी ओर, एडवांस हियर मीन्स कमिंग टुवर्ड्स, और यदि वहाँ पर तुम्हारी ओर आता हुआ या तुम्हारी ओर आगे बढ़ रहा है अ लार्ज एंड टॉनी वेस्ट. अ लार्ज मीन्स एक ह्यूज, विशाल, बिग, बड़ा, एंड टॉनी ब्राउनिश. ब्राउनिश मीन्स भूरे रंग का. बीस्ट मीन्स एनिमल. यदि एक बड़ा और विशाल भूरे रंग का जानवर तुम्हारी ओर, जब तुम उस जंगल में जाओगे तो वहां तुम्हारी ओर बढ़ता हुआ ये एक विशाल भूरे कलर का जानवर आता दिखाई दे. इफ ही रॉर्स एट यू, और वह जो है तुम्हारे ऊपर दहाड़े. इफ ही रॉर्स एट यू, और यदि वो जानवर तुम्हारे ऊपर दहाड़ने लगे. एज यू आर डाइंग, और तुम ऐसे लगो. डाइंग मीन्स डाइंग, ऐसे जैसे कि तुम मरने वाले हो, और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मर जाने वाले हो. एंड यू विल नो इट, तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए. इट इज द एशियन लायन, कि ये एक एशियन शेर है. स्टूडेंट्स,
or if sometime when roaming round here means students wandering round here means घूमते फिरते, कि यदि कुछ समय घूमने फिरने के बाद अ नोवल वाइल्ड बीस्ट, नोवल हियर मीन्स इम्प्रेसिव, और ग्रांड या भव्य या शानदार, वाइल्ड मीन्स नॉट डोमेस्टिक, एक जंगली, बीस्ट हियर मीन्स एनिमल, जंगली जानवर, ग्रीट्स हियर मीन्स वेलकम्स यू, यानी कि कुछ समय घूमते फिरते एक भव्य और शानदार जंगली जानवर ग्रीट्स यू, यानी कि तुम्हारा स्वागत करे। तुम्हारा स्वागत करने का मतलब तुम्हारे सामने आ जाए। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्रिप्स हियर मीन्स ब्लैक लाइन्स, काली धारियां हो, ऑन अ येलो ग्राउंड मीन्स उसकी पीली, ग्राउंड हियर मीन्स स्किन, उसकी पीली स्किन पर अगर काली धारियां हो और वो तुम्हारे सामने आ जाए। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और जस्ट नोटिस हियर मीन्स जस्ट यू वॉन्ट टू सी केयरफुली, और जब तुम इसे बड़े ध्यान से देखते हो और वो बड़े ध्यान से देखता है। इफ ही ईट्स यू, जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगा। इफ ही ईट्स यू, और अगर तुम उसे गौर से देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये एक साधारण सा, सिंपल मीन्स सिंपल, साधारण, रूल नियम, ये एक साधारण सा नियम, हेल्प मीन्स सपोर्ट, तुम्हारी मदद करेगा, यू लर्न, ये जानने में। नो द बंगाल टाइगर टू डिसर्न हियर मीन्स रिकॉग्नाइज, कि ये एक साधारण सा नियम तुम्हें पहचान करने में, जानने में मदद करेगा कि तुम्हारा सामना द बंगाल टाइगर से हो गया है, तुम्हारा सामना बंगाल के एक टाइगर से, चीता से हो गया है। स्टूडेंट्स, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ हियर मीन्स, स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग लेजरली, यानी कि बड़े शान से चलते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए। कि यदि फोर्थ हियर मीन्स अहेड मीन्स आगे, यदि टहलते हुए आगे। अ बीस्ट यू बीस्ट हियर मीन्स एनिमल, एक जंगली जानवर, यू व्यू मीन्स सी, यदि तुम आगे टहलते हुए, बड़े आराम से आप टहल रहे हैं और आगे एक बीस्ट तुम्हें दिखाई दे, एक जानवर तुम्हें दिखाई दे, whose hide here means skin, with spots is peppered here means scattered, और spots here means marks, यानी कि धब्बे, और जिसकी खाल पर धब्बे बिखरे पड़े हैं, यानी कि जिसकी खाल पर धब्बे बिखरे पड़े हैं, यानी कि उसकी खाल पर धब्बे, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे। एज सून एज, जैसे ही, जो ही हैज लैप्ड ऑन यू, लैप हियर मीन्स जंप, जैसे ही, जो ही वो तुम्हारे ऊपर जंप करे, लैप्ड ऑन यू, तुम्हारे ऊपर झपटे। यू विल नो इट इज द लियोपार्ड, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि ये एक लियोपार्ड है। लियोपार्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर अ बिग कैट ऑफ द टाइगर, यानी कि ये एक तेंदुआ है। एंड टी विल डू नो गुड टू रॉयर विद पेन, इट मीन्स दिस विल डू नो गुड, दिस विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, तो यहाँ कोई भी फायदा नहीं होगा। टू रॉयर विद पेन, पेन हेयर मीन्स सफरिंग्स, यहाँ पर दर्द के साथ, कराहने से, दहाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, तो वो तुम्हारे ऊपर, लीप एंड लीप अगेन हेयर मीन्स जंप अगेन एंड अगेन, तो वो एनिमल, वो बीस्ट
तुम्हारे ऊपर जंप करेगा, फिर दोबारा जंप करेगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर झपटेगा और फिर उछलेगा, फिर झपटेगा। Here students, if when you are walking round your yard, यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉकिंग राउंड मीन्स टहलते हुए, राउंड योर यार्ड मीन्स इन योर ग्राउंड, अपने आंगन में। यदि तुम अपने आंगन में घूम रहे हो, यदि तुम अपने आंगन में घूम रहे हो, एंड यू मीट अ क्रेचर देयर, क्रेचर हेयर मीन्स स्टूडेंट्स एनिमल, और तुम्हारा सामना वहां एक जानवर से हो जाए। Who hugs you very hard, very hard, जो कि hugs means embraces means गले लगाना, जो तुम्हें very hard means holds tightly, जो तुम्हें कस के तुम्हें गले लगाए। Be sure it is a bear, तो be sure here means निश्चित हो जाना चाहिए, you must be sure it is a bear, कि ये एक भालू है। तुम्हें अवश्य ही ये निश्चित हो जाना चाहिए कि ये एक भालू है। If you have any doubts, और यदि तुम्हें doubts here means suspects, यदि तुम्हें कोई शक हो, संदेह हो, I guess here means मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, he will give you, यदि तुम्हें इसमें कोई भी डाउट है तो मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि he will give you just one more caress here means hug, one more hug, कि वो तुम्हें एक बार फिर दोबारा से हग करेगा, यानी कि होल्ड्स टाइटली, वो तुम्हें फिर दोबारा जोर से कस के पकड़ ले। स्टूडेंट्स, दो it means although, यद्यपि, to distinguish here means to find the differences, यानी कि भेद बताना। beast of prey means animals which hunt other animals, जो जानवर दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं या हंट करते हैं उनका, यानी कि जंगली जानवर। a no voice might non-pulse, a no voice here means students कम तजुर्बे वाला, an inexperienced person नौसिखिया, ये कम तजुर्बे वाला व्यक्ति। might non-pulse here means puzzled, confused, परेशान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दो यानी कि यद्यपि, a no voice might non-pulse to distinguish beast of prey, एक कम तजुर्बे वाला व्यक्ति या नौसिखिया भेद बताने में, जंगली जानवरों के भेद बताने में परेशान हो सकता है, उनके अंतर को पहचानने में परेशान हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, यानी कि क्रोकोडाइल हियर मीन्स स्टूडेंट्स अ लार्ज रेप्टाइल विद हार्ड स्किन एंड बिग जाज, यानी कि मगरमच्छ। यू ऑलवेज मे टेल, एक क्रोकोडाइल आपको बता सकता है फ्रॉम द हाइना, हाइना हेयर मीन्स अ वाइल्ड एनिमल लाइक अ डॉग, लक्कड़बग्गा, यानी कि एक क्रोकोडाइल सदा तुम्हें हाइना में अंतर बता सकता है, यानी कि एक क्रोकोडाइल और हाइना में यानी कि लक्कड़बग्गा में हम अंतर पता कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल सदा हमें बता सकता है फ्रॉम हाइना, यानी कि लक्कड़बग्गा से हम क्रोकोडाइल को भी पहचान सकते हैं। क्रोकोडाइल और लक्कड़बग्गा में हम अंतर पहचान कर सकते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स? हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना जो आते हैं वो खुश होते हुए आते हैं। मैरी स्माइल मीन्स हैप्पी स्माइल्स,
यानी कि वो खुशी भरी मुस्कान के साथ आते हैं। बट इफ दे वीप, और यदि वो हाइना रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल। तो स्टूडेंट्स, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो एक मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ है, ना कि वो लक्कड़बग्गा है। स्टूडेंट्स, here the true chameleon. True here means student सच्चा. Chameleon it means a lizard like small creature. एक गिरगिट, एक सच्चा गिरगिट जो होता है is small. is small means छोटा होता है. A lizard sort of thing. A lizard here means a small reptile. एक छिपकली. Sort of things यानी कि उस जैसा होता है। तो एक सच्चा गिरगिट जो होता है वो एक छोटी छिपकली की भांति होता है, छोटी छिपकली की तरह होता है। He hasn't any ears at all. और उसके कोई कान भी नहीं होते। At all means बिल्कुल भी उसके कान नहीं होते। And not a single wing. Wing here means feather. पंख यानी कि, और यहाँ तक कि उसके एक पंख तक भी नहीं होता। If there is nothing on the tree, और यदि स्टूडेंट्स अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको कुछ ना दिखाई दे, तो दिस इज द चैमेलियन यू सी। तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक चैमेलियन है। जब पेड़ पर तुम्हें कोई दिखाई ना दे तो इसका मतलब तुम्हें वहाँ समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर एक गिरगिट है। I hope that students you have learnt it very well or understood it also. Students, if you have learnt and understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.